वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स इज 0, बिकॉज अगर मैं वर्क डन लिखना चाहूं, सो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन इज इक्वल्स टू Fm into displacement, because this Fm and S are perpendicular to each other. So cos 90 is 0 and hence the work done is 0. So work done by the magnetic force is 0. मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क डन जो होगा वो 0 रहेगा, और इसीलिए जो काइनेटिक मैम एनर्जी इसका ऑफ द सिस्टम है, फॉर्मूला ए बी cos थीटा होता है ना, ऐसे कुछ? हाँ हाँ हाँ, Fm डॉट एस होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट होता है, बिकॉज वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, और अगर वर्क तो डन मैम 0 हमने वहां है, पे sin थीटा क्यों लिया मैम, कहाँ एफ एम साइन के थीटा, केस में? यार वो क्रॉस था, क्रॉस प्रोडक्ट दैट है। वाज अ क्रॉस प्रोडक्ट. ओह वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों कराते थे हम 11th में ना. डॉट प्रोडक्ट होता है जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके स्केलर आए, क्रॉस प्रोडक्ट होता है जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके वेक्टर आए. इसमें cos थीटा होता है, उसमें sin थीटा होता है ना. So the work done comes out to be 0. Work done coming out to be 0 shows that the net kinetic energy of my system will remain same. काइनेटिक एनर्जी मेरे सिस्टम की क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी नहीं बदल रही, वेलोसिटी नहीं बदल रही, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रही, इट विल रिमेन सेम. ये फोर्स लगेगा तो उसको सर्कल में घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा, बिकॉज इट इज नॉट एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. इज इट क्लियर एवरीवन, ये बात समझ में आती है? यस मैम. Okay, चलिए, let's now move to motion of a charged particle in uniform magnetic field. Let's get to next topic, motion of a charged particle in uniform magnetic field. Motion of charged particle in uniform magnetic field. ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन, जब भी मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, it is moving with the velocity v in the magnetic field b, it is under the influence of a force which is given by qv cross b, which could be written as qvb sin theta. Now there are three cases. Case number 1, when theta is 0. When theta is 0, that means v parallel to b. जब v b के पैरेलल होगा तो थीटा 0 होगा, और इसीलिए साइन थीटा विल आल्सो बी 0 एंड हेंस द f is 0. No force will act on the charge particle. ठीक है जी, कोई फोर्स नहीं लगेगा मेरे चार्ज पार्टिकल को जब ये पैरेलल होंगे. केस नंबर 2, प्लीज लिखेंगे नहीं, सिर्फ मुझे ध्यान से सुनेंगे, और अगर आप अपना कैमरा ऑन रखेंगे तो विद योर फेसेस एटलीस्ट आई कैन प्रिडिक्ट कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं. ये कैमरा बंद करके पता नहीं क्या करते रहते हो यार तुम लोग, मुझे समझ में नहीं आता है. 1 घंटा पढ़ना है वो तो शांति से पढ़ लो. केस नंबर 2, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, v इज परपेंडिकुलर टू b. जब v और b दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, when v is perpendicular to b, what happen when v is perpendicular to b? Your sin theta की वैल्यू क्या हो जाएगी? Sin theta is 1 हो जाएगा. 1. Very good. So what is f? What is f, Rashmeet? What is f? What is the value of f, Rashmeet? If sin theta is 1, what is the value of f? QVB. QVB. It's QVB. And what is the direction of the force? What is the direction of the force, Agam? Okay, Shmi, tell me what is the direction of force? perpendicular. Perpendicular to both V and B. F is perpendicular to both V and B, and particle will execute circular motion.
है ना. Particle will execute circular motion. Particle will execute circular motion. Particle will execute circular motion. वो circle में घूम जाएगा. And now let's find out the radius of the circle and the time period taken to complete one circle, and also find out the frequency. ठीक है? The particle will execute in a circle. If this is the direction of the V, so the force will be acting inwards, and both of them are perpendicular to each other. Particle will execute a circle. We will find out the value of the radius, right? चलिए. अगर particle circle execute कर रहा है तो time period क्या लिखेंगे? What is the time? Centripetal force लगना चाहिए. सर्कल में जा रहा है तो जो ये फोर्स है, it should be equal to the centripetal force. Magnetic force should be equal to the necessary centripetal force. by R. Yes, necessary centripetal force required to go in a circle. अगर पार्टिकल को सर्कल में जाना है तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ये सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए. एंड सेंट्रिपिटल फोर्स इज नथिंग बट mv square by r. Centripetal force is nothing but mv square by r. This is my magnetic force qvb. Very good. So qvb, v से v cancel हो जाएगा. So what should I write? It should be qb is equal to mv by r. What is the value of r? What is the value of r? mv by qb. So value of the r is mv by qb. ठीक है? mv by qb आ गया r. Radius आ गया मेरे पास. Let's now find out the time period. Can you, what is your prediction from the radius? What do you conclude from the radius? Radius से क्या conclude करते हैं? Radius is inversely proportional to charge to mass ratio. Yes or no? Radius is inversely proportional to mass by charge. हाँ, yes. Inversely proportional बोल भी रही हूँ और लिख उल्टा रही हूँ. Radius is inversely proportional to charge to mass ratio. है ना? Inversely proportional है. जिसका charge to mass ratio ज्यादा होगा उसका सर्कल छोटा होगा. है ना? जिसका चार्ज टू मास रेशो ज्यादा होगा, वी विल डिस्कस इट. एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, आगे बढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे. चार्ज टू मास रेशो जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना रेडियस छोटा होगा. और डिपेंडेंसी किस पे है रेडियस की? इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड. इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड. चलिए, लेट्स नाउ मूव टू टाइम पीरियड. व्हाट इज अ टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज distance upon speed. Time period is distance upon speed. What is the distance? As it is executing a circle, it will be a circumference. As it is executing a circle, it's a circumference. Good. So what is the circumference? It is 2 pi r. 2 pi r. Good. It is 2 pi r by v. Let's substitute the value of r. Let's substitute the value of r. What do I get? It would be 2 pi mv 2 pi by b हो जाएगा. qb into v. Very good. Perfect. So what do I get? T is equals to 2 pi m upon qb. What do I get? T is equals to 2 pi m upon qb. Once again, the time period is inversely proportional to charge to mass ratio, and time period is independent of the velocity. Can you see that? I am getting to the conclusion because at the day end, if I talk about conceptuals, मेरे लिए सिर्फ conclusions important है, results important है, क्योंकि मुझे यहीं से conceptual करने हैं, यहीं से MCQs करने हैं. What is the conclusion? Time period is inversely proportional to charge to mass ratio.
टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. जितनी मर्जी वेलोसिटी हो, वेलोसिटी कम, वेलोसिटी ज्यादा, it will execute the circle in the same time and come out in the same time. चार्ज टू मास रेशियो अगर सेम रहेगा, इसका मतलब अगर पार्टिकल वही रखते हो, फील्ड वही रखते हो, सेम फील्ड में घुमाओगे उसको, अगर वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे तो सर्कल का रेडियस बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके बाहर एक सर्कल कंप्लीट करके आने की जो टाइम पीरियड होगा विल रिमेन द सेम. अगर वेलोसिटी कम है तो पार्टिकल छोटा सर्कल एग्जीक्यूट करेगा, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो पार्टिकल बड़ा सर्कल एग्जीक्यूट करेगा. रेडियस बढ़ती जाएगी लेकिन टाइम पीरियड विल रिमेन द सेम. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. इतना समझ में आता है यार सबको? यस मैम, आ गया समझ. 2-3 रिजल्ट्स है मेरे, इनके कंक्लूजन्स को ध्यान से सुनिए क्योंकि ये हमारे काम आएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे. मैं दोबारा बता रही हूँ, फिर आई मूव टू थर्ड वन. इसका थर्ड केस, रेडियस जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू मास रेशियो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड. टाइम पीरियड is also inversely proportional to charge to mass ratio and it is independent of the velocity. जो मर्जी वेलोसिटी हो चार्ज पार्टिकल की, अगर वो चार्ज सेम रहेगा और फील्ड सेम रखोगे, कुछ बदलोगे नहीं चार्ज के केस में, तो वो हर बार सेम टाइम पे सर्कल एग्जीक्यूट करेगा. सर्कल एग्जीक्यूट करने का जो टाइम सेम रहेगा उसका, लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे सर्कल का रेडियस जो है वो बड़ा होता चला जाएगा. पर हर बार वो सर्कल के कंप्लीट करने का टाइम अगर 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड में सर्कल पूरा कर लेगा अपने हिसाब से. रेडियस बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ा देगा, रेडियस कम होगा तो वेलोसिटी कम कर देगा. दिस इज जस्ट लाइक अर्थ वाला केस. यू रिमेम्बर हमने एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट किया था ग्रेविटेशनल अर्थ वाले केस में कि अर्थ दूर होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिमेम्बर आई इनटू ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी. इनर्शिया बढ़ता है तो ओमेगा कम हो जाता है. नहीं मैम, नहीं मैम. पर एरियल वेलोसिटी सेम रहती है. कैपलर्स लॉ, एरियल वेलोसिटी ऑफ द अर्थ विल ऑलवेज रिमेन सेम, वो कभी नहीं बदलेगी. Yes, अर्थ ma'am. अगर दूर जाएगी तो वेलोसिटी क्या कर देगा, वो कम कर देगा. कुछ याद नहीं है तुम लोग, ऐसे निकम्मे हो ना, तुमने कुछ पढ़ा नहीं है. ओके, डन. Let's now find out omega. Let's Yes, now ma'am. find out omega, that is angular velocity. Before I move to angular velocity, first let's find out frequency. Let's now find out frequency. What is frequency? Nu. 1 by What is time. frequency? Nu. Nu is 1 by t. Time. Nu is 1 by t. It's a reciprocal of the time period. So it is qb by 2 pi m. It's qb by 2 pi m, that is time period, sorry, frequency. If I have the value of nu, I can write down omega, which is equals to 2 pi nu. What is omega? It is 2 pi nu, which is equals to qb by m. 2 pi से 2 pi कट जाएगा. It is qb by m. This is my second case. एक एंगल बनाएगा थीटा बी के साथ, तो यू कैन राइट डाउन, यू कैन रिजॉल्व, यू हैव डन द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना, आपने रिजॉल्व किया था वेक्टर को इनटू 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, v cos थीटा और v sin थीटा बोलते हैं इसको. v cos थीटा इसका v पैरेलल कंपोनेंट होगा which is v cos थीटा, और इस तरफ इसका v परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा which is v sin थीटा. Your vector v or a velocity v could be resolved into 2 components, which is v parallel and v perpendicular. Now I have 2 velocity, one is a parallel component, another is a perpendicular component. If I talk about parallel component, with the parallel component f parallel is 0 because no force will act. Parallel component की वजह से कोई force नहीं लगेगा क्योंकि थीटा 0 हो जाएगा, there will be no force. लेकिन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी वजह से फोर्स लगेगा, है ना. जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी वजह से फोर्स लगेगा which is given by qv परपेंडिकुलर क्रॉस b, है ना, qv परपेंडिकुलर b. और एनीवेज वो साइन थीटा, अब इस टाइम पे इनके बीच में एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट हटा भी सकते हैं because it will give me 1 only.
So this will give me a force QV perpendicular B, लेकिन पैरेलल के केस में फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मेरा पार्टिकल जो है वो पैरेलल की वजह से तो आगे जाएगा और परपेंडिकुलर की वजह से सर्कल एग्जीक्यूट करेगा, तो पार्टिकल विल फॉलो हेलिकल पाथ, यस और नो। आई रिपीट वंस अगेन, पहले आपके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी थी, पार्टिकल ऐसे जा रहा था, फोर्स लगा और वो सर्कल में घूम गया। अब पार्टिकल इस एंगल से जा रहा था, इस वाली डायरेक्शन में तो वो आगे जाएगा और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो उसको सर्कल में एग्जीक्यूट करेगा, तो पार्टिकल विल फॉलो अ हेलिकल पाथ। स्क्रू को घुमाते हैं, रोटेशन और ट्रांसलेशनल साथ में होना है। यस, दोनों मोशंस की वजह से वो ऐसे ऐसे रोटेट भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा, ऐसे ऐसे। स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग में क्या होता है, ऐसे सर्कल्स भी बने हुए हैं और आगे लेंथ भी है। जैसे स्क्रू को आप घुमाते हैं तो क्या होता है, स्क्रू नीचे भी जाता है, डिस्टेंस भी कवर करता है, और आप जो उसको मोशन करा रहे हैं स्क्रू को, वो सर्कुलर मोशन है। सिमिलर इज द केस विद द स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज में भी आप लेंथ भी, डिस्टेंस भी कवर करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट क्या कराते हैं, सर्कल। सो द पार्टिकल विल फॉलो हेलिकल पाथ बिकॉज ऑफ द टू वेलोसिटी। V parallel will make it go forward to cover a certain distance or a displacement. V perpendicular will make it go in a circle, will execute circle, and so my particle will follow helical path. In the case number 2, particle was following circular path. In case number 3, the particle will follow helical path. Is it clear? Yes, ma'am. So write down, particle will follow helical path due to two velocities, V parallel and V perpendicular. V parallel की वजह से तो force लग नहीं रहा, force is 0. V perpendicular will give me the force, and that force would be equal to QV perpendicular B, which could be written as QV sin theta into B, or I can write down QVB sin theta. This is the force acting. Now, if this force is acting on the charged particle, it will go in a circle which is given by mv square by r. अगर उसको सर्कल में जाना है तो v perpendicular का जो कंपोनेंट है वो ही उसको सर्कल में एग्जीक्यूट कराएगा. Shall I raise the board and write down? Erase करो Yes, यार. ma'am. हाँ मैम कर दो. मैम यहाँ पे B पैरेलल कहाँ आया? यार अभी तो बनाया V था parallel मैंने तो डायग्राम zero में. है. v पैरेलल तो b की डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट और v परपेंडिकुलर उसका परपेंडिकुलर B, कंपोनेंट. ठीक जो है, v cos थीटा वाला है वो पैरेलल कंपोनेंट है और जो v sin थीटा वाला है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है. नाउ f इज ठीक है. इक्वल टू fc. f क्या है, qv परपेंडिकुलर sin थीटा, सॉरी परपेंडिकुलर sin थीटा नहीं लगा रही हूँ, qv परपेंडिकुलर into B is equal to mv perpendicular square upon r, or I can write down r is equal to mv perpendicular upon qb. ये आ गया मेरा r. v perpendicular की जगह I can FC क्या है मैम? क्या 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 FC डिनोट क्या किसको कर रहा है मैम डिनोट? दोबारा बोलो. FC हाँ ये किसको डिनोट कर रहा है? C is a centripetal force ना, which will execute it into a circle. It's a necessary centripetal force required for a particle to move in a circle, which is mv square by r. So r is equals to mv perpendicular upon qb. ये मेरा r आ गया. Similarly, let's now write down time period, which is equal to 2 pi r upon velocity, which is again v perpendicular. 2 pi m v perpendicular upon qb into v perpendicular. It will get cancelled out. 2 pi m upon qb. Time period comes out to be same. सेम आ रहा है टाइम पीरियड, जो वहां आ रहा था वही टाइम पीरियड आ रहा है, because time period is independent of the velocity and hence it is also independent of that theta as well. है ना, उस पे कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है. जो टाइम पीरियड मेरा वहां आया था वही टाइम पीरियड मेरा यहाँ पे भी आ रहा है, because वो अफेक्ट ही नहीं कर रहा है इसको. Similarly, I can write down the frequency which comes out to be qb upon 2 pi m, and I can also write down the omega
which is 2 pi से मल्टीप्लाई कर देंगे तो QB by M, which is independent of थीटा. इसकी थीटा से कोई डिपेंडेंसी नहीं है. V पैरेलल V परपेंडिकुलर का कंपोनेंट अपने आप डेरिवेशन में कट जाएगा. It will not affect. It is just that the particle will follow the helical path. The parallel will provide the necessary. इसमें हम एक चीज और निकलवाते हैं. We used to calculate the pitch. Pitch क्या होता है यार? याद आता है किसी को? 11th में पिच कराया करते थे. कुछ क्या होता है लीस्ट काउंट का होता था. लीस्ट काउंट होता था. स्क्रू गॉज की पिच भी निकालते थे. पिच इज दी हाँ, horizontal जब हम distance traveled by given rotation. करें तो कितना क्या करते थे? curve में 5 रोटेशंस देते थे और नंबर ऑफ डिवीजन क्रॉस्ड निकालते थे और दोनों को डिवाइड कर देते थे, है ना. एक सर्कल एग्जीक्यूट करने पे वो कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको पिच बोलते हैं. निकाला करते थे. What is a pitch? Pitch is the linear distance traveled by the particle in completing one circle. एक सर्कल पूरा करने पे वो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस कवर करता है उसको पिच बोलते हैं. So what is pitch of the charge particle? It will be given by V parallel into time period. So it's V parallel into time period is 2 pi m upon QB. V parallel is V cos theta into 2 pi m upon QB is the pitch of the particle. It is the pitch of the particle. Pitch क्या होता है? It's a horizontal distance or the linear distance covered by the charged particle in completion of one circle. एक circle complete करने पे कितना distance वो travel करेगा उसको pitch बोलते हैं. ठीक है? ये एक टॉपिक मेरा खत्म हो गया यहाँ पे. इसके बाद वैसे तो पहले हम साइक्लोट्रॉन कराया करते थे, फिर न्यूमेरिकल्स करते थे. अब साइक्लोट्रॉन इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स, सो वन टॉपिक इज कंप्लीटेड. विल डिस्कस द कंसेप्चुअल्स ऑफ इट. प्लीज डू मार्क द कंसेप्चुअल, राइट डाउन द होमवर्क. फिर ये मत कहना आपने बताया नहीं था, हमने करा नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था. 100 बहाने हैं तुम्हारे पास देने के लिए. प्रॉब्लम नंबर 11 से लेकर के प्रॉब्लम नंबर 24 तक. प्रॉब्लम नंबर 11 to 24 वेरी शॉर्ट है. शॉर्ट वेरी शॉर्ट है. ये वेरी शॉर्ट है. प्रॉब्लम नंबर 11 to 24 वेरी शॉर्ट.